राम राम जी, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एएम बेनीवाल लाइफस्टाइल में। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो हो जा रही है मेरी लेट, इसके लिए मैं चाहूँगी माफ़ी। श्रेया को खा गया मच्छर, तो बार बार पैरों को खुजा रही है और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। इस करके मैं ले आई हूँ नया वाला रैकेट, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ वैसे तो नहा धो के, लेकिन अभी मेरा जो बाल वाल बनाना मेकअप है जो बाकी है। श्रेया के पापा तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ श्रेया को तैयार। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा वीडियो के बीच में से, लास्ट में से। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। क्या तो यहाँ पे एक बार हम लोग हो जाते हैं तैयार अच्छे से, और फिर आपको बाहर का जो भी साइड का एरिया होगा, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, तो वो सब आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं श्रेया के चेहरे पे कभी कभी लगाती हूँ स्किन फ्रूट, और लगभग तो मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ। श्रेया का मतलब जो वाइटनेस है वो कोकोनट ऑयल की वजह से ही है, नहीं तो मैं कोकोनट ऑयल और स्किन फ्रूट ये दो ही चीज़ें लगाती हूँ। और पहले मैं खुद घर पे बनाती थी काजल, और अभी मैंने ले रखा है लैक्मी का, जो कि श्रेया की आंखों में लगाती हूँ। और बाहर से वॉइस और बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने वेट किया है रुकने का लेकिन नहीं रुक रही है, क्योंकि पास में जो मंदिर है भाई उससे कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बन रहा है वो। और श्रेया के लगा रही हूँ अभी होठों पे लिप गार्ड, जिससे होठ है ना अभी बाहर काफ़ी टाइम के लिए जा रहे हैं ना, जैसे पूरे दिन के लिए, तो उतरे ना और सूखे ना, तो होठ फटेंगे नहीं, नहीं तो हवा से कोमल होते हैं तो फट जाते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं तैयार होके। तो यहाँ पे मैं अपनी वॉच भूल के आ गई थी और इनसे पूछ रही थी कि वॉच पहनूं या ना पहनूं, क्योंकि दोबारा जाने का आलस हो गया था और आंखों के लिए चश्मा लेके आना जरूरी था, नहीं तो बाइक पे तेज हवा लगती तो दर्द हो जाता मेरे, माइग्रेन वाला। तो अभी निकल चुके हैं और अभी आ चुके हैं हम सिरसी रोड पे, जो कि जाती है जयपुर के गाँव की तरफ। तो अभी उसी रोड पे आ चुके हैं और निकल चुके हैं हम लोग अपनों को जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आ चुके हैं, एंट्री ले ली है, और सबसे पहले यहाँ पे आते हैं गणेश जी। गणेश जी के दर्शन किए और उसके बाद श्रेया और इसके पापा धोने लगे थे अपना हाथ मुंह, क्योंकि एक साइड में था वॉशरूम। तो इन्होंने सोचा कि एक बार हाथ मुंह धो लेते हैं, क्योंकि भाई रास्ते इतने टूटे फूटे थे, इतने टूटे फूटे थे, परेशान से हो गए थे। पूरा चेहरा धूल मिट्टी का भर गया था और बाल ऐसे बिखर गए थे जैसे बिना नहाए धोए आए हैं। बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे बिना नहाए धोए आ गए हैं। सबसे गंदे हम ही लग रहे हैं यहाँ। ये लड़की है ना, जो ये है मेरी फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इस लड़की की थी रिंग सेरेमनी, तो इनकी रिंग सेरेमनी में हम लोग यहाँ पे आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। तो अभी इस लड़की ने बांध रखी है साड़ी, जो कि इसके पीहर वालों की तरफ से थी। और इनके साड़ी इसकी मम्मी ने, जैसे पीछे पीछे आ रही है ना, उन्होंने बांध रखी है ना, बिल्कुल ऐसे ही बांधते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपने होता है ना, सेम वैसे ही है इनके भी रिंग सेरेमनी वाला जो प्रोग्राम होता है ना वो। तो यहाँ पे इसकी गोद भराई थी, जो ससुराल वालों ने सामान दिया है वो इसके हाथ में सामान था, और वो ये सामान लेके अपनी दादी के पास आई है आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि घर में दादी बड़ी थी। तो सबसे पहले इसने लिया है अपनी दादी का आशीर्वाद, और दादी का आशीर्वाद लेने के बाद ये लेगी अपनी मम्मी का आशीर्वाद, और मम्मी के हाथ में ये जो अपने हाथ में जो सारा सामान है ना वो सारा सामान दे देगी। तो एक कमेंट आया था कि क्या जात है इनकी, तो यहाँ पे जात मैटर नहीं करती है कि क्या जात है इनकी, क्योंकि अपने जैसे होता है ना सेम वैसे ही होता है। बस फर्क ये है कि इनके लड़का साथ में है, तो ये जगह का भी तो होता है ना थोड़ा सा, क्योंकि ये सिटी में रहते हैं भाई। तो लड़का लड़की को देखने भी आ गया और साथ में रिंग सेरेमनी भी हो गई, अंगूठी भी पहना दी इसने लड़के ने। और फिर ये इनके क्या था कि जैसे अपने तो होता है कि सोफे कुर्सी कुछ भी होता है उन पे बैठे रहते हैं लड़का और लड़की, और जो बड़े होते हैं वो आशीर्वाद देने आते हैं। तो वो आशीर्वाद वैसे होता है, वो सर पे हाथ रख देते हैं और उनकी झोली होती है ना, गोद में पैसे रख देते हैं, गिफ्ट रख देते हैं, तो वो अपने वैसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इनके वैसे नहीं था, इनके था कि जितने भी बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, संगे साथी जितने भी आए हुए हैं, उन सबका मतलब खुद ये खड़े हो होके पैरी पोना करो, यानी कि पैर छुओ। तो ये दोनों, लड़का और लड़का का बड़ा भाई खड़े हैं, और इधर ये साफे वाला लड़की का पिता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लड़की की गोद भराई हुई थी। गोद भराई बोलते हैं शादी से पहले, जब लड़की को हम ऐसे मानते हैं ना कि ये हमारी मतलब हो गई अब, तो उसको हम गोद भराई बोलते हैं। तो वो हुई थी, लड़की के ससुराल वाले जो जो सामान लेके आए थे वो उसको दिया, फिर लड़की के पीहर वालों ने लड़के वालों को दिया। ऐसे हुआ था यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वीडियो तो मैं नहीं बनाई। तो यहाँ पे इस तरह से इन लोगों ने आशीर्वाद लिया, ना कि ये बड़े बुजुर्ग खड़े होके गए इनको आशीर्वाद देने, बल्कि ये खुद आए थे यहाँ पे आशीर्वाद लेने। तो इसी शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि आपके ऐसे, इनके ऐसे कैसे है, ये गोद किस मतलब क्या जात है इनकी। तो ये वैसे तो कुमावत हैं, लेकिन ये सही था वैसे, एक तरफ से देखा जाए तो आशीर्वाद लेना बहुत अच्छी बात थी। मैं तो बोल रही थी चंदा इकट्ठा कर रहे हो आप लोग। तो ये गार्डन है झारखंड पैलेस, जहाँ मैरिज गार्डन होते हैं ना सिटियों में तो ऐसे ही होते हैं। तो ये है झारखंड पैलेस। तो यहाँ पे इस तरह से ये मतलब सबका जो टोटल जितने भी लोग थे उनका सबका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर खाना खाने चले गए थे। और फोटोशूट यहाँ पे फ्रेंड फ्रेंड की फोटोशूट हो रही है।
तो श्रेया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, पता नहीं कैसे अचानक से बुखार हो गया, तो इसको आ रही है हल्की हल्की खांसी। तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि एक तो बाहर ऊपर नीचे से किचन की आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर नीचे से इतनी किचन की आवाज़ आ रही है, परेशान से ही हो गए हैं। और क्योंकि बालकनी खुली है ना, इस करके, और फिर मंदिर की दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे सब लोग दूसरों में बिजी हैं और ये अपने काम में बिजी हैं। देख लो भाई कैसे पति हैं मेरे, अपने काम से ही मतलब है। यहाँ शादी में मतलब एंगेजमेंट में गए हैं, फिर भी अपने ही काम से मतलब है। तो यहाँ पे एक रीति ये है कि लड़की की माँ, जब से एंगेजमेंट होती है, लड़की की माँ ले लेती है पता से और सबका मुंह मीठा कराती है, और वो जिसका मुंह मीठा कराती है वो उनका भी करवाते हैं। उनका यानी कि लड़की की माँ का भी मुंह मीठा करवाती हैं, वो सब जितनी भी लेडीज होती हैं वो। और लड़की का पापा लगाते हैं गुलाल सबके। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एम बेनीवाल लाइफ स्टाइल में। तो भाई आज मैं गई हुई थी कहाँ, ये आप सब लोगों ने देख ही लिया और वॉइस ओवर में भी आप सब लोगों को पता चल चुका है, जबकि मैंने माँ के घर नहीं बेटा। तो अब तक मैंने वॉइस ओवर तो नहीं किया, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो लास्ट में लगाने वाली हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ वहाँ से। उसके बाद हम गए थे, मतलब रास्ते में ही साइड में थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर और साइड जाना पड़ता है आंटी के घर पे, क्योंकि उनका जो सामान था ना उधर से आया हुआ। दीदी की एंगेजमेंट हुई थी 7 तारीख को, तो वहाँ से जो सामान था ना वो देख के आना था हम लोगों को। तो वो कपड़े वपड़े देख के आए हैं और साथ में उधर उसकी मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट में भी होके आ गए। तो अब आने के बाद एक जो चारपाई है ना वो तो बाहर निकाल दी है, और टाइम होने वाला है 6:30 के आसपास का, कम से कम 6:20 तो हो चुके हैं। और तो अभी मेरा सामान मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं करूँगी श्रेया के कपड़े चेंज, क्योंकि सोएंगे उसी टाइम नहलाऊंगी। अभी तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि कल से मेरा सामान देखो किस तरह से जो फैला हुआ है। सुबह कुछ हमें पर्सनल सामान भी ढूंढना था, तो हम ढूंढने के चक्कर में हो गए लेट। और ये कपड़े धोए थे, चेयर चाहिए थी बाहर, तो चेयर लेके मेरे कपड़े मैंने ये डाल दिए ऐसे ही, क्योंकि अभी इनको प्रेस करूंगी। और सुबह ये मैंने अपना जो ये पहन रखा है ना, ये सिला था, तो ये सिला था तो मशीन भी यहीं पड़ी है। और सुबह देखो मेरे को 11 बजे वहाँ पे पहुँचना था, 11 बजे वहाँ पहुँचना था, इस करके मेरे को मतलब वीडियो आप लोग देख चुके होंगे कल, है ना। तो कितना टाइम मेरे को लग चुका है। तो अभी मैं ये श्रेया की जो आज टेबल आई है वो है। सुबह मैंने थोड़ी सी जो विक्स की थी, वो सारा सामान ये भाई साहब कमरे में ऐसे फैला पड़ा है। और ये हमारे बैठ चुके, तो मैं कर लेती हूँ अभी फटाफट साफ सफाई, और कल के लिए इतना सा 1-2 मिनट का मतलब व्लॉग भी बन गया इस बहाने से। तो चलिए फिर कर देते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, एक मैं ये नया लेके आई हूँ, क्योंकि वो है ना हमारा ग्रीन वाला, ये मैं सही करूँगी। टाइम नहीं है अभी सही करने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सही करूँगी। 2 साल हो गए इसको चलते हुए। और इसकी कंपनी मैं आपको बता दूँ, नाम कहाँ दिख रहा है इसका कंपनी, भाई ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, उसका मुझे नहीं पता, मैं अभी अभी लेके ही आई हूँ उसको। तो क्या नाम है इसका, पैरेक्स कंपनी है ये, पैरेक्स। और ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का है ये। 2 साल हो गए चलते हुए, और ये काफ़ी बार हमसे गिर गया, कभी किसी ने क्या इसमें डाल दिया, कभी क्या। और ये यहाँ से इस तरह से खुलता है, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो ये ज़्यादा बेस्ट था हमारा। और एक उससे पहले भी मंगवाया था, वो चाइनीज़ था, वो चला नहीं था। ये मेड इन इंडिया है, और इसका मैं देख रही थी लेकिन मुझे कहीं मेड इन इंडिया दिखा ही नहीं, लेकिन ये हमारे उधर हनुमानगढ़ के थे। मतलब मेरी आदत है, मैं कई बार बोलते बोलते मारवाड़ी बोल देती हूँ, हमारी खुद की भाषा। तो उन्होंने पहचान लिया, बोले कहाँ से कैसे हो। तो ये अभी नया लेके आए, देखते हैं ये कितने साल चलेगा। वो भी आप लोगों के साथ वीडियो तो आ ही रही है, तो बता दूँगी। मेरे ख्याल से कर देती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।